कोई नेहरू पार्क बना रखा है, कोई इंदिरा बाजार है, कोई बापू बाजार है, सब चीज़ें उनके नाम ही कर रखी है पूरी चीज़ें। ये तो राहुल बाजार भी कर देते, लेकिन वो कुछ काम का है नहीं बंदा। वो वोट देने गए, अगर पर्ची मिल गई, अगर ना मिली तो कॉलोनी उड़ा दे बिल्कुल। कमज़ोर है हिंदू और कमज़ोर ही समझा जाता है। वोटिंग तो हुई है, पर मेरे को दोनों पार्टियों के बराबर हिसाब किताब लगता है। तोड़ फोड़ के सरकार तो बननी निश्चित है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम मौजूद है आदर्श नगर में। राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 75.46 मतदान हुआ है प्रतिशत। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये किस तरफ हुई है, किस दल को इस बार जनता चाहती है कि वो सरकार बनाए, लोगों का क्या रुझान है और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीद है, किस उम्मीद को तर्ज पर रख के उन्होंने वोटिंग दिया है। चलिए कुछ लोग से हम बात करते हैं और समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई है, इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? तो इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि हर बार राजस्थान बदलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसलिए बीजेपी लग रहा है। इस बार लग रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इस बार का जो चुनाव पिछले चुनाव से या फिर जो जितने भी चुनाव हुए उससे कैसे अलग है, जो कि हर युवा हर लोग अलग मतलब कि वोटिंग करने आए? वोट प्रतिशत बढ़ा है आपके बार, क्योंकि कुछ तो नए वोट जुड़े हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार बढ़ावा दिया है लोगों ने, व्यापारियों ने, सबने बढ़ावा दिया है वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। लोगों ने छुट्टी दी है कर्मचारियों को और प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टी दी है। इस चक्कर में काफ़ी टाइम मिला लोगों को वोट देने का, नहीं पहले छुट्टी नहीं देते थे प्राइवेट सेक्टर वालों को, इसलिए। कुछ और लोग से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी वोटिंग के क्या मायने हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी जागरूक किया लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, लोग घर से भी निकले। क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इसके मायने यही हैं सर कि वोटिंग तो हुई है, पर मेरे को दोनों पार्टियों के बराबर हिसाब किताब लगता है। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे बोल के कि अभी हम कांग्रेस को दे रहे हैं और फिर बीजेपी को वोट दिया है, और ये बीजेपी की बोल रहे हैं तो फिर कांग्रेस को वोट दिया है। ऐसे जो बराबर म्याने निकाले जा सकते हैं साहब। सर कांग्रेस की तो क्या है, अच्छी अच्छी योजना भी हैं देखो, है ना, और बीजेपी के कैंडिडेट भी अच्छे अच्छे हैं, तो इसलिए एक तरफा बहुमत तो शायद किसी का नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो ऐसा होता था ना, एक तरफा बीजेपी एक तरफा कांग्रेस एक बार, तो ऐसे क्या है अब की बार थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। देखो 50-50 हमारा मानना तो ये है। फुल बहुमत की सरकार तो किसी की है नहीं राजस्थान में, न बीजेपी की है न कांग्रेस की है। तोड़ फोड़ के सरकार तो बननी निश्चित है। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव विकास पर दिया गया है या फिर विकास पे और आगे भी चुनाव जहाँ भी होगा विकास पे, पब्लिक का वो देखो, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी सोच रहा है, तो विकास होना चाहिए धरातल पे। इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है राजस्थान में, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? किस तरफ झुकाव है, किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की 100% बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ। और अब की बार नए नाम भी बहुत जुड़े हैं अब की बार। और यहाँ जो जयपुर में जो सिटी की जो है ना, ये अब की बार यहाँ बहुत कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अभी एक थोड़े दिन पहले सिटी के अंदर एक मर्डर हो गया था, जिसके अंदर मुसलमानों का लड़का था, वो उसको 50 लाख रुपए दे दिए थे। मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही 50 लाख रुपए, एक नौकरी और एक दूध की डेयरी। और यहीं पास में यहाँ गोने रोड के ऊपर एक मनु वैष्णव थे जो ब्राह्मणों के, उसको कुल्हाड़ी से काट दिया। एक अखबार डालता था वो, तो होकर था, तो उसको अभी तक भी 1 रुपये नहीं दिया उसको भी। तो ये सब चीज़ें पब्लिक ने देखी अब की बार। कमज़ोर है हिंदू और कमज़ोर ही समझा जाता है, बिल्कुल कमज़ोर समझा जाता है सदियों से। इसीलिए यहाँ जुल्म हो रहे हैं, हिंदू के जुल्म पे कोई ध्यान भी नहीं दी जा रहा है, न तो अभी दिया जाएगा ना आगे दिया जाएगा। क्यों हिंदू कमज़ोर इसलिए है ना कि इसमें फूट है, जातियों में बढ़ गई। सब लोग समझते हैं हर चीज़ को। पहले के ज़माने और थे, अब के ज़माने कुछ और हो गए। अभी पहले वाला सिस्टम नहीं है, हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है,
हर आदमी जानता है हर चीज़ को, एक एक चीज़ें ना फ़ोन पे दिख जाती है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो अब वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं कि कांग्रेस मतलब हर चीज़ में कांग्रेस। इस जयपुर के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत सी चीज़ें ना ये कांग्रेस, कोई नेहरू पार्क बना रखा है, कोई इंदिरा बाजार है, कोई बापू बाजार है, सब चीज़ें उनके नाम ही कर रखी है पूरी चीज़ें। ये तो राहुल बाजार भी कर देते लेकिन वो कुछ काम का है नहीं बंदा, वो नहीं तो वो राहुल बाजार भी बना देते कब का ही। एक्चुअली क्या होता है ये सब चीज़ें ना सोचनी चाहिए, जनता जागरूक होगी भाई साहब। मैं बता रहा हूँ हिंदू जग चुका है अब इन वोटों से आप देख लेना 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जब देखना। आदर्श नगर में ये खबरें आ रही है और राजस्थान में भी कि वोटर लिस्ट से बहुत का नाम कटा है, उसमें क्या सत्यता है? आपने जब वोट देने गया तो क्या पता चला आपको? जाने के बाद वोटर लिस्ट नाम नहीं था लोगों को, बहुत नाम कटे। मेरे मिसेज नाम कट चुका है, वोट देने गए आगे पर्ची मिल गई, आगे के नाम ही नहीं। अब तो क्या बोला गया जब आप देखे वोटर लिस्ट में देखे नाम नहीं है? वो लोग क्या बोलते हैं वहाँ के जो अधिकारी है मजिस्ट्रेट? BLO का काम सबके BLO को BLO भग गए वहाँ से छोड़ के, ज़्यादा लोग जगह छोड़ के चला गया वहाँ। कोई कटवाया कि नाम नाम कटवाया किसी ने? वोटर लिस्ट में नाम वोटर लिस्ट में नाम कटवाए मैं आपको बताऊँ कितनी संख्या हो सकती है, कितने वोटरों की? हवा महल के अंदर जिस दिन वोटिंग डल रही थी BLO को बैठा रखा था और वहाँ कम से कम भी मतलब कॉलोनी की कॉलोनी उड़ा दी बिल्कुल। जो कॉलोनी थी ना उसमें कम से कम 150-200 वोट थे, वो बिल्कुल ही हटा दिए। उन्होंने बोला हमने पिछली बार वोट किया था, अब की बार हमारा वोट ही हटा दिया। तो वो बहुत सारे हटा दिए, उधर हटाए हैं, आदर्श नगर में हटाए हैं और अपने जवाहर नगर के हटाए हैं, बहुत सारे हटा दिए। तो ये मुद्दे बहुत मायने रखते हैं ये जो वोटर लिस्ट में जो नाम कटे हैं क्या एक विशेष समुदाय? हाँ, ये हिंदुओं के वोट कटे हैं। ये जो वोट कटे हैं सारे हिंदुओं के, क्योंकि उधर रफ़ीक खान और अमीन कागजी जो है MLA थे, उन्होंने कटवाए ये। मेरे को डर नहीं लगता है कोई बोलने में, उन्होंने कटवाए ये वोट, हिंदुओं के कटवाए ये ताकि ये वोट नहीं डल सके बीजेपी के। लोगों से हमने पूछा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो बम्पर वोटिंग हुई है इसके क्या मायने हैं। लोग अपने अपने तरह से इसके मायने निकाल रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो कि जिसको लोगों ने गंभीरता से देखकर वोटिंग किया, जैसे पेपर लीक मामला हो, तुष्टीकरण का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, यह सब को ध्यान में रख के लोगों ने वोट दिया है। घर से निकले हैं युवा वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा गया। अब ये युवा वोटर्स किस तरफ जाते हैं, किस करवट ऊँट लेती है अपना, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, आदर्श नगर।